जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में साइंस के महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप सभी साथी जानते होंगे, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो गया या आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो गया, इसमें जो है साइंस के सवाल पूछे जाते हैं। यदि आप अदर स्टेट्स हैं, उस स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किया जा रहा है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ इस पूरी क्लास में अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर लग चुका है। मनुष्य का जो है सामान्य रक्तदाब कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन? चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर 120 से 80 mmHg पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, मनुष्य में जो है कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? बताएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर यहां पर दीजिएगा। विच वन इज ए वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमन? यूरिया है, अमोनिया है, आयोडीन है, नाइट्रिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर यहां पर सभी साथियों का आना चाहिए। बताइए, मनुष्य में जो है कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ होता है? जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं यूरिया पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका साथियों ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, मानव शरीर में जो है पेशियों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिएगा, 365 है, 656 है, 640, 800। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें फटाफट। मानव शरीर में जो है पेशियों की संख्या कितनी होती है? जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं 656, ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 5वां देखिएगा, मनुष्य में जो है पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 12, 20, 24 और आपका दिया है 32। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, मनुष्य में जो है पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या जो है कितनी होती है? जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं 20, ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। याद रखें आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, मानव शरीर की जो है सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिएगा। वेयर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी? जबड़े में, जांघ में, गले में, बाहों में? बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर बताने का प्रयास करिएगा। सभी लोग यहां पर आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो साथियों आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका दिया है थाई यानी जांग, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जांग में साथियों एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम क्या है भाई? फीमर होता है। क्या? फीमर होता है। ये जो है सबसे मजबूत हड्डी भी होती है, ये भी याद रखें आप लोग। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये साथियों सबसे बड़ी भी हड्डी होती है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर में जो है कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दीजिए यहाँ पर। चलिए बताइएगा, मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बता सकते हो। आपका सही आंसर क्या है? सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। बताएं। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं विकल्प सी पर 33 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल आपका साथियों यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं? बताएं। चलिएगा, अस्थियां यानी हड्डियां जो होती हैं और दांत, ये किसके बने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का यहां पर आंसर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चार ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दिए गए हैं। जो लोग जा रहे हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? मस्तिष्क में, हृदय में, यकृत में, फेफड़े में? बताएं। ब्रेन, हार्ट, लीवर, लंग्स? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं।
पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में जो है स्थित होती है? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं मस्तिष्क पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाई पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, स्तनधारियों में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप बताइएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन मैमल्स? यकृत, मस्तिष्क, किडनी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? तो आप लोग ध्यान रखें, यकृत यानी लीवर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा। स्तनधारियों में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन सी भाई? यकृत है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, ये रहा आपके सामने देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिएगा। विच इज द लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? थाइमस है, यकृत है, अग्नाशय है, प्लीहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बताएं आप लोग। सबसे बड़ी मिश्रित ग्लैंड जो है कौन सी है? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? जो लोग जा रहे हैं अग्नाशय यानी ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, यानी पैंक्रियाज। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए, विच डिसीज इज काज्ड ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं। घीघा है, गढ़माला दिया है, मधुमेह है, ग्रीव रोग है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी दोस्त बताएंगे। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, ये रहा। कौन सा रंजक मानव शरीर को जो है रंगत प्रदान करता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताएं। विच पिगमेंट गिव्स कलर टू द ह्यूमन बॉडी? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन सा रंजक जो है मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? जो लोग जा रहे हैं मेलानिन पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर साथियों राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर दे दीजिएगा आप लोग। चलिए, सवाल नंबर 16 का आंसर बताएं यहाँ पर। द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर आई कलर इज प्रेजेंट इन? रेटिना, आंख की पुतली यहाँ पर दिया है, आइरिस है, कॉर्निया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक जो है कौन सा होता है, यहाँ पर आप लोग बताएं। चलिएगा, आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? तो जो लोग बता रहे हैं आइरिस, ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, मानव शरीर में जो है अवग्रह वृद्धांत किसका भाग है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, बड़ी आंत पर, ए ऑप्शन पर गए हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल देखिएगा, पौधे की कौन सी संरचना जो है प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी होती है? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर दे दीजिएगा। आपका सही आंसर क्या है, बताएं। पौधे की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए जो है उत्तरदायी होती है? तना है, रंध्र है, छाल है, जाइलम है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग आंसर दे सकते हो। पौधे की जो है कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी होती है? तो वो है साथियों रंध्र। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है जिम्मेदार होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है? वो है साथियों आपका सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, बताइएगा किसकी बनी होती है? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिए। शैवाल की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? तो याद रखें आप लोग, ये जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सभी दोस्त बताएंगे। जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, खमीर क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएं आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएगा। सही आंसर क्या है, बताएं। एक ब्रायोफाइटा है, एक कवक है, एक शैवाल है, एक जीवाणु है, बताएं खमीर जो है साथियों क्या है? तो जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं कवक, ऑप्शन नंबर बी पर जो भी साथी जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, किस यंत्र के द्वारा जो है तनों की वृद्धि की माप की जाती है? क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग यहाँ पर उत्तर बताइएगा। राइट आंसर क्या है, बताइए।
किस यंत्र के द्वारा तनों की वृद्धि की माप की जाती है? चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, यहां पर आप लोग बताइएगा। ऑक्जेनोमीटर साथियों क्या होता है? यहां पर ऑक्सी दिया है तो ऑक्जेनोमीटर कर लीजिएगा आप लोग। क्या भाई? ऑक्जेनोमीटर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके द्वारा जो है तनों की वृद्धि की माप करी जाती है ऑक्जेनोमीटर के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल देखें, ये देखिएगा 24 नंबर का सवाल है। एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? 24 का उत्तर बताइए। चलिए सभी लोग यहां पर आंसर दीजिएगा आप लोग। एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? सोडियम और पोटेशियम है, लोहा है, आयोडीन है, जल है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बताएं, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो लोग जा रहे हैं H2O यानी जल पर, वो बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर बताइए। किस वैज्ञानिक ने जो है डीएनए का द्विकुंडली मॉडल दिया था? बताएं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हो, किसके द्वारा जो है डीएनए का द्विकुंडली मॉडल दिया गया था। 25 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हो। तो जो लोग यहां पर बता रहे हैं वॉटसन और क्रिक, ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। यानी जो डीएनए के साथियों द्विकुंडली मॉडल है, ये जो है किसके द्वारा दिया गया था? ये जो है वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? बताएं। सवाल नंबर 26 है, उत्तर आप लोग दीजिएगा। लाइसोसोम, राइबोसोम, ग्लाइकोजन और गाल्जी काय, चार विकल्प दिए गए हैं। 26 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं लाइसोसोम पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल, क्लोरोफिल में जो है कौन सी धातु उपस्थित होती है? क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। क्लोरोफिल में जो है कौन सी धातु उपस्थिति होती है? लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, कोबाल्ट, चार ऑप्शंस दिए गए हैं। उत्तर आप लोग यहां पर कर सकते हो। आपका सही आंसर क्या है बताएं। क्लोरोफिल में जो है कौन सी धातु उपस्थित होती है? जो लोग जा रहे हैं यहां पर भाई मैग्नीशियम पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। अगला सवाल देखिए भाई, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते हुए चलिएगा, ठीक है भाई। दूध का धवल रंग यानी जो सफेद रंग होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइएगा। द व्हाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज के कारण, एल्बुमिन के कारण, कैरोटीन के कारण, केसिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग यहां पर आंसर बताएं। सभी लोग उत्तर दीजिएगा भाई। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताएं। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर केसिन पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। केसिन साथियों एक प्रकार का जो है प्रोटीन होता है, इसके कारण जो है दूध का रंग कैसा होता है? धवल यानी सफेद होता है। डी विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इंसुलिन जो है किसके द्वारा उत्पादित होता है? बताएं। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाई, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएं। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, पित्ताशय के द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथि, अग्नाशय के द्वारा। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई कहाँ? अग्नाशय पर। डी विकल्प पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर 30 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करिएगा फटाफट। कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? बालों का झड़ना, हेयर फॉल, पेचिस, आपका दिया रतौंधी, बेरी बेरी। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बता सकते हो। यहाँ पर आपका कौन सा रोग जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है? बताएं। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, रतौंधी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका साथियों यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए की प्रचुर मात्रा आप जानते होंगे साथियों गाजर में पाई जाती है। किसमें? गाजर में। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, हमारी आंखों में जो है प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? 31 का उत्तर बताइए। चलिए, हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। दृष्टिपटल, पुतली, आइरिस, रेटिना। क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। चलिए, जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं पपिल यानी पुतली पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा,
सवाल नंबर 32 है, इसका उत्तर आप लोग करें, फटाफट बताइएगा। पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर बताएं यहाँ पर। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग उत्तर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस पर, ऑप्शन नंबर डी पर जो भी साथी गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अच्छा साथियों, ये सभी सवाल जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, जरूर कवर करें। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइएगा। सवाल नंबर 33 दिया है, इसका उत्तर जो है सभी का आना चाहिए। बताएं, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, द्रव्यमान क्षति, रेडियो एक्टिव विघटन। तो आप देखेंगे जो लोग जा रहे हैं नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य जो है क्या होता है? 34 का उत्तर बताइए। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य जो है क्या होता है? इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर करिएगा। CO2 का परिवहन, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ऑक्सीजन का परिवहन, इनमें से कोई नहीं। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों, वो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी इम्यूनिटी को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। किसकी उपस्थिति के कारण जो है रक्त का रंग जो है कैसा होता है भाई? लाल होता है। बताएं, 35 का आप लोग यहाँ पर आंसर करिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग जो है लाल होता है। यहां पर सवाल नंबर 35 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करिएगा। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं हीमोग्लोबिन पर, ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट? क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर बता दीजिए आप लोग। चलिए, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी 4 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, इसका उत्तर आप लोग करें। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वायु द्वारा फैलता है? हैजा, टाइफाइड, एड्स। क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। साथियों एक ऑप्शन आप लोग यहाँ पर और बढ़ा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी में कर लीजिएगा आप लोग, खसरा। क्या भाई? खसरा कर लीजिएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वायु द्वारा फैलता है? तो वो है साथियों आपका खसरा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग जो है हल्का पीला होता है? 38 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। सही उत्तर क्या है बताएं। किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। चलिए भाई, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो जो लोग जा रहे हैं कैरोटीन पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। कैरोटीन के कारण साथियों दूध का जो गाय का दूध होता है वो हल्का पीला रंग का होता है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 39। निम्नलिखित में से किस विटामिन में जो है कोबाल्ट पाया जाता है? बताइए, किस विटामिन में जो है कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B1, B2, B7, B12। सवाल नंबर 39 है, इसका आंसर आप लोग करिएगा, बताइएगा। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भाई विटामिन B12 पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये रहा स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा आप लोग। किस तत्व की कमी के कारण आलू में जो है ब्लैक हार्ट रोग होता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर कर दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएंगे। चलिए, किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है? तांबा, जस्ता, ऑक्सीजन, पोटेशियम। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो। आपका सही आंसर क्या है बताएं। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, ऑक्सीजन की कमी के कारण, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर भाई, कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? बताएं।
यानी भूमिगत जल को जो है प्रदूषित कौन करता है? जीवाणु, बैक्टीरिया, शैवाल, विषाणु, आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 41 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा, बताएं। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर आर्सेनिक पर, डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट का रंग जो है बदलता है? 42 का आंसर आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएं। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट जो है रंग बदलता है? हीमोग्लोबिन के कारण, वर्ड की लवक के कारण, क्लोरोफिल के कारण, वात रंध्र के कारण। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई वर्ड की लवक के कारण, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को किससे निकाला जाता है? सवाल नंबर 43 का उत्तर दीजिएगा आप लोग। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को किससे निकाला जाता है? 43 का आप लोग यहाँ पर आंसर बता सकते हो। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, कवक पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कवक से निकाला जाता है, ए ऑप्शन राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, इंसुलिन क्या है? व्हाट इज इंसुलिन? एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 का आप लोग यहाँ पर उत्तर कर सकते हो। आपका राइट आंसर क्या है बता सकते हो। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भाई हार्मोन पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो लोग यहाँ पर भाई बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिएगा। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 46 दिया है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे उपयुक्त होता है? लाल, नीला, हरा, बैंगनी। सवाल नंबर 46 है, उसका उत्तर आप लोग करेंगे, फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं रेड कलर पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये रहा। मानव शरीर के किस अंग में जो है लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? बताइए। 47 का आंसर दीजिएगा और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा दोस्तों। आप जानते हैं बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। यकृत, अग्नाशय, तिल्ली, दीर्घ अस्थि। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या है आप लोग बता सकते हो यहाँ पर भाई। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं स्प्लीन यानी तिल्ली पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग जो है कौन सा होता है? बताइए। मानव शरीर का जो है सबसे व्यस्ततम अंग जो है कौन होता है? वो है साथियों आपका क्या भाई? वो है हार्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? 49 का उत्तर बताएं। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? मांस, अंडे, दूध और पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन और मूंगफली, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 का आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, इसका आंसर आप लोग करिएगा। सवाल नंबर 50 का, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? आप लोग उत्तर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है भाई। साथियों, यदि आप अभी तक जो है टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। अच्छा, सुबह जो 11:30 बजे क्लास हुई थी जीके जीएस की, उसको जरूर आप लोग कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल वहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। उस क्लास को तो भाई बिल्कुल मत छोड़िएगा आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल ही कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप जानते हैं सुबह 11:30 बजे क्लास होती है, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे समान हिंदी की स्पेशल क्लास होती है। इस क्लास को आप लोग ज़रूर अटेंड करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।